इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पुरुषोत्तम मास के इस दिव्य अवसर पर सौभाग्यवश सुयोगवश यह संयोग प्राप्त हुआ है। कलिकाल में सुयोग बहुत कम बनता है, तो जब सुयोग बन जाए तो वो जितना भी समय हो उसका उपयोग बहुत सुंदर करना चाहिए। सुयोग का उपयोग जो कर लेता है वह भाग्यशाली हो जाता है। सुयोग का उपयोग, योग बहुत है। देखो 2.5 घंटे की कथा है, आप अपने साथ धोखा न करो, मेरे साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कम से कम कथवा में बैठ के तो कथवा सुन ले। घर रहते पराठा खाते, 4 बजने वाला है हमारा, 4 बजे चाय का समय है, 4 बजे ही चाय लेते ठाकुर जी। तो कम से कम भगवान ने ऐसा सुंदर अवसर दिया है। आपने वो गीत सुना होगा, हे यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। पिछले 3 वर्षों से एक माता जी आती थी कथा सुनने, उनके सारे बाल सफ़ेद हुआ करते थे। मैं 3 वर्षों से पता लगा रहा हूँ वो माता जी क्यों नहीं आती हैं अथवा नहीं है। वृद्ध थी, सूट पहन के आती थी। अब मेरी आंखें उनको देखने को तरसती हैं। क्यों? वो आती थी तो चाहे कितना भी बड़ा बंद बना हो, वो धक्का दे के मेरे पास आती थी कि महाराज जी प्रणाम, बस। और मैं ढूंढता रहता हूँ, जितने श्रोता हैं कोई नहीं आता है। जब प्रतिवर्ष का मिलना है, साल में 2 बार हमारा आपका, तो मेरी आंखें ढूंढती हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको जानते नहीं, ढूंढता हूँ कौन नहीं आया। अभी वो बांसुरी वाले बाबा नहीं आए, नहीं आए ना, नहीं आए। देखिए, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। हमारे सभी श्रोताओं को मेरी एकदम ऐसी ममता रहती है। इधर मेरी चित्रा माँ भी नहीं आई अभी। मैं देख रहा हूँ कौन आया कौन नहीं आया। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप, मैं यहाँ बैठ के चला जाता हूँ तो मैं देखता नहीं, मैं सबको देखता हूँ। मेरी निगाह सबको ढूंढती है। अरे भगवान भी हमको ढूंढता है, जानते हैं? भगवान भी भगत को ढूंढता रहता है। ऐसा नहीं कि हमें उनको ढूंढ रहे, वो भी ढूंढ रहे। अरे भाई याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? सारद दारुनारि सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। सारद दारुनारि सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी। तब कभी उरय जिर न चावहीं भाई। भगवान हम आप जिस पर कृपा करते हैं, क्या मानकर? आ तो जन मानकर। हमको भगवान कथा करने योग्य बनाए, ये भगवान की मेरे पर कितनी कृपा है। फिर हम लुलुआत फिरे, कोई अर्थ है? आपको भगवान भक्ति करने के लिए बनाए, आप कितने भाग्यशाली हैं। देखिए, भक्ति के प्रकार कल हमने चर्चा किए थे। सुनना भक्ति, नाम जपना भक्ति, पूजा की व्यवस्था में लगना भक्ति, पूजना भक्ति,
भगवान को जो आवे सो भगवान का गुण सुनाना, ये भक्ति। भगवान को अपना गुण कम, भक्तमाल में लिखा है भगवान भक्तों के गुण सुनकर और प्रसन्न होते। किस कांड में है? सुंदर कांड में। भगवान प्रसन्न हो गए। कैसे कैसे प्रसन्न हो गए? देखिए, मैं तो पुष्प वाटिका में प्रवेश करूं, झांकी दर्शन करिए। जामवंत जी महाराज कपियों के साथ आए। अरे पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। मैं ये बार बार कहता हूं, सुंदर कांड पढ़िए मत, सुनाइए। किसको? श्री सीताराम जी को। ऐसा समाज में मूढ़ताई है, सुंदर कांड लोग हनुमान जी के सुनाई दे रहे हैं। अरे भाई, सुंदर कांड भगवान श्री सीताराम जी को प्रिय है, हनुमान जी को प्रिय नहीं है। अब कौन कहे? कोई मानने को तैयार नहीं है। हमें पिछले 5 वर्ष 10 साल से मैं मैगी का विरोध कर रहा था, कोई मानने को तैयार? आप सुनते होंगे, 2 बातें मैं बराबर कहता हूं, सरकार के साथ ईमानदार रहो, टैक्स पे करो। 8 साल से मैं कह रहा हूं, कोई मानने को तैयार नहीं है। बाबा जी तो बकते ही रहते हैं। जौन केंद्र सरकार ने लपेटा है कि 60% के बिना आप घर की रजिस्ट्री नहीं करा सकते। स्थिति यह है, बाजार में ब्लैक गायब हो गया है और व्हाइट है नहीं। दो, ब्लैक गायब हो गया, व्हाइट है नहीं। जो ब्लैक धरा है टैक्स पे करके, उसको भी व्हाइट मजबूरी में करना पड़ेगा। ये क्या है? कथा में कथावाचक अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, अपनी ओर से कहेगा तो दंत कथा हो जाएगी। जो ठाकुर जी कहवाते हैं बैठकर, वही वक्ता बोलता है। मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार 2-3 बातें गौर से फिर सुनिए। भगवान को जो सुनाओ, सुंदरकांड श्री सीताराम जी को सुनाओ, भगवान को अपने पुत्र हनुमान जी की करनी बहुत अच्छी लगती। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, पवन सुत सहसौ मुखन जाई सो बरनी। ये जामवंत बाबा हनुमान जी की चर्चा, हनुमान जी का जीवन, उनका तप, उनका तेज, उनकी करनी रघुनाथ जी को सुनाते हैं। और परिणाम क्या भैया? भगवान गदगद हो गए। राम काज लगी तब अवतारा में हम लोगों ने इसको गाया है, पिछली बार भी सुनाया था, विधिवत सुनाया था। समझिए इस बात को। भगवान कितने गदगद हो गए, भगवान को कहना पड़ा, सुन सुत तो ही उरिन में नहीं। पिताजी की कृति आप बच्चे को क्या सुनाएंगे? बच्चों की करनी सुनकर पिता गदगद होता है। क्यों? वस्तुतः पिता बच्चों की प्रशंसा इसलिए सुनता है कि बच्चों की प्रशंसा में पिता अपनी ही प्रशंसा मानता है, क्योंकि बच्चे तो मेरे ही हैं। अरे कोई किसी के बच्चे की प्रशंसा नहीं करता तो लोग अपने मुंह से कर लेते हैं, ये मेरा ही बेटा है। आप अपने मुंह से आदमी कर लेता है। हो क्यों? अच्छा लगता है। स्वभाव बनाइए, ठाकुर जी का विग्रह रख करके सुंदरकांड सुनाइए। हनुमान जी वैसे गदगद हैं, बैठे ही रहते हैं चरणिया में। बहुत अच्छा, बड़ा आनंद। और यह आनंद का अवसर प्राप्त हुआ। एक पल भी इधर उधर न करिए, भाव से सुनिए, दिव्यता से सुनिए। पहली बार मैं क्रमबद्ध कथा आपको सुना रहा हूं, एक एक पंक्ति, जो व्यास पद्धति में नहीं उसको समास पद्धति में सुना देता हूं, सावधानी पूर्वक। भगवान आए पुष्प वाटिका में, माँ का दर्शन करने नहीं, गुरुदेव भगवान पूजा करेंगे, एतदर्श पुष्प दल बिल्व पत्र लेने आए। वाटिका वस्तुतः ये योग वाटिका है और जनान वाटिका है, पुरुष वाटिका नहीं। श्रीमंत के घर में, श्रीमंत के निवास पर माताओं का प्रवेश अलग होता है और पुरुषों का निवास स्थान अलग होता है।
माताओं की वाटिका अलग होती है और पुरुष का बगीचा अलग होता है। अतिथि विशेष हैं राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। राम लक्ष्मण नहीं आए हैं, विश्वामित्र जी के साथ ही शिष्य बन के आए हैं। भक्त होने के नाते इस भाव में पूरा अवस्थित रहिए कि भगवान स्वयं नहीं आए, गुरु जी की सेवा में उपस्थित भय हैं। गुरु जी पूजा करेंगे, एतदर्थ पुष्प बिल्व पत्र दल लेने मेरे ठाकुर पहुँचे। कहाँ? पुष्प वाटिका। वाटिका अद्भुत है साहब। 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ कलरव कर रहे हैं। चातक, कोयल, तोता, मैना, चकोर, अरे मेघ का, वर्षा ऋतु का, मोर, अनेक प्रकार के पक्षी जो बसंत में बोलते हैं, क्या कहना। सरोवर पर भ्रमर, सरोवर के जल पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। कमल पुष्प देखते मन को लुभा लेता है। ऐसा सुरम्य वातावरण बगीचे का देखकर, वाटिका का देखकर ठाकुर गदगद हो गए। चतुर्दिक दर्शन किए। क्या देखे? सरोवर रत्न से जड़ित है। अद्भुत महिमा। सारे वृक्ष फलित हैं, फलदार वृक्ष, फल से शोभायमान है। झाड़ों में पुष्प लगा है। क्या क्या लें, क्या क्या उतारे। यहाँ एक मर्यादा है सरकार की कि बिना पूछे किसी की वाटिका बगीचे से पुष्प नहीं उतारना चाहिए। भगवान चहुदिशि चितई पोछ माली, लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्न मन से प्रभु पुष्प दल बेलपत्र उतारने लगे। इतने में वाटिका में माँ का प्रवेश हुआ। कथा में श्री किशोरी मैया का प्रवेश हो रहा है। स्मरण रखिएगा, प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने मानस में माँ के जन्म की कथा नहीं सुनाई, क्योंकि माँ के जन्म की कथा मनु शत्रुपा प्रसंग में ही बाबा गा गए। आदि शक्ति जही जग उपजाया, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो भवतरी मोरय माया, सो अवतरी मोरय माया, सो भवतरी मोरय माया, सो अवतरी आज शक्ति जो जगत को उत्पन्न करती हैं, पालन करती हैं, लयकारिणी शक्ति हैं, मेरी लीला में सहयोगिणी बनकर ये भी उपस्थित होंगी। वहाँ बता दिए, इसलिए यहाँ सीधे माँ उपस्थित हो रही हैं कथा में। एक बार भाव श्रद्धा से जय जयकार करिए। मिथिला तक पहुँचे, बोलिए किशोरी मैया की जय। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।